ये भेदभाव क्यों? कहाँ लड़कियां आज आईएएस आईपीएस बनती है, बड़े बड़े अफसर बनती है, मंत्री पद तक पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक जो चंद्रमा पे अंतरिक्ष में रहती, कल्पना चावला गई थी, आपको पता हो तो। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में 6-6 महीने बिता के आती है ना भाई। तुम्बा गिड़का बंदा फिर क्या कर लिया अपन ने? हैं? लड़के होके भी क्या उखाड़ा? कुछ नहीं ना। तो ये समाज के लोगों को इस बारे में थोड़ा सोच। मानवों में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब, तू दांत क्यों कटे घड़ी घड़ी? हंसना, खेलना, कूदना सब अपनी अपनी जगह शोभा देता है। यदि इनकी जगह चेंज हो जाती है तो ठीक नहीं लगता है। कोई डोगर गुजरूड हुआ है भी जा बेवा बिदा हंसा कुकर क्या तेरे दादू कुकर क्यों बैड़ा मरा यहाँ, ठीक लगता है क्या? किसी के घर पे कोई नई संतान, लड़का या लड़की ने जन्म लिया, वाह अपन गए बहुत बुरो हो टाटा बुरो अच्छा लगता है क्या? तो हंसना अपनी जगह शोभा देता है, रोना अपनी जगह शोभा देता है। यदि आप गलत जगह पे हंस जाते हैं तो उसके परिणाम भी गलत निकलते हैं। वत्स, ऐसे मत हंसा करो, इससे अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। बालक गर्भ धारण के बाद उत्पन्न होने वाले संतान लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? इस लेसन में मैंने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था मानवों के शरीर की कोशिकाओं के बारे में। वहाँ मैं ये बोल गया था कि भाई मानव शरीर की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी। वहाँ एक शब्द और बोलना था साथ में, कायिक गुणसूत्र। जो 22 जोड़ी होते हैं वो किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? कायिक। एक जोड़ी और होते हैं साथ में, लैंगिक गुणसूत्र। अब मैंने उसको इस टॉपिक के लिए छोड़ा, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई? वो कायिक शब्द नहीं बोला। तो कई लड़कों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर जो गुणसूत्र होते हैं तो 46 होते हैं, 23 जोड़ी, आपने 22 जोड़ी कैसे बोला? तो मैं बोल ये रहा था कि 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन घर से झारा करके नहीं है तो कायिक में खा गया है ना। यदि बात करते हैं अपन मनुष्य के शरीर की, मान लो ये मनुष्य के शरीर की एक कोशिका है, एक नर के शरीर की है और एक मादा के शरीर की है। मानव शरीर की जो कोशिका होती है ना, नहीं यहाँ मानते हैं अपने युग्मक बाद में देखेंगे। मानव शरीर की जो कोशिका होती है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी। अब ये 22 जोड़ी क्या है? ये है कायिक गुणसूत्र, और 1 जोड़ी है जो इन्हें कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। तो पिछले लेसन में इस टॉपिक के लिए ही मैं लैंगिक गुणसूत्र को छोड़ रहा था, लेकिन बोलते समय मिस्टेक हो गई। वो था ना कुंभकर्ण, इंद्रासन मांग रहा धार, जबान पे लक्ष्मी जी बैठ गए, इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। 23 जोड़ी का मतलब है कि 46 गुणसूत्र। इन 46 में से केवल 1 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं शरीर में, लड़का होगा या लड़की। अब ये जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं ना, ये महिलाओं में एक समान होते हैं, दोनों के दोनों, जबकि पुरुषों में तो ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। महिलाओं में ये दोनों समान होते हैं। इसका मतलब यदि ये मानव शरीर की महिलाओं की एक कोशिका माने अंडाशय ग्रंथि की, तो इसमें 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी ये गुणसूत्र होगा लैंगिक गुणसूत्र, उसको XX से दिखाते हैं। दोनों इसकी प्रतियां होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। जबकि यदि पुरुषों की बात करें तो ये जो लैंगिक गुणसूत्र होता है, इनकी दोनों प्रतियां अलग होती है, एक को X से दिखाते हैं और एक को Y से दिखाते हैं। तो ये जो XY गुणसूत्र है ना, ये युग्मक निर्माण के दौरान अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा। तो मनुष्यों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक शुक्राणु वो होगा जिसमें X गुणसूत्र आएगा,
और दूसरा शुक्राणु वो होगा जिसमें वाई गुणसूत्र आएगा, ठीक है। जबकि महिलाओं की बात करें तो इनमें तो दोनों प्रतियां एक जैसी होती है, तो जितने भी अंडाणु बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। अब यदि इनका निषेचन होता है तो यदि ये शुक्राणु इस अंडाणु के साथ निषेचित होगा तो दोनों एक्स एक्स आएंगे। एक्स एक्स का मतलब लड़की। यदि ये एक्स इस दूसरे एक्स के साथ आए तब भी स्थिति तो यही होगी, फिर से एक्स एक्स। लेकिन यदि ये वाई गुणसूत्र इस एक्स के साथ निषेचित होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और यदि ये वाई गुणसूत्र इस एक्स के साथ आता है तब भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई। मतलब लड़का लड़की 2:2 का मतलब 1:1। 50% ये संभावना रहती है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़की हो सकती है, और 50% ये संभावना रहती है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़का हो सकता है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यदि ये भिन्नता मनुष्यों के गुणसूत्रों में है तो लड़के या लड़की होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, महिला या पुरुष? पुरुष, क्योंकि यहाँ तो दोनों प्रकार के जितने भी अंडाणु बढ़ेंगे वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं ना। पुरुषों में 50% शुक्राणु होंगे जिनके निषेचन से लड़की पैदा होगी, जबकि 50% शुक्राणु वो होंगे यदि उनका निषेचन अंडाणुओं के साथ होता है तो क्या पैदा होगा, लड़का। ये दोनों लड़कियों के हैं और ये स्थिति होती है तो क्या उत्पन्न होगा, लड़का। अब अपन, मैंने कहा ना, एक अपंग समाज में जीते हैं। एक मानव समाज एक ऐसे नीचे स्तर तक जा चुका है जिसको सोचते ही मतलब शरीर की रूह कांप जाती है। देखना, लड़के की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन घर पे आती है और उसके घर पे आते ही सास उस लड़की की, उस नई नवेली बहू की सास जो खुद महिला है, पोत तो चाहिए मिन तो। अब सोच देखो उनकी, आप शुरू में तो ये एक जनरल बात होती है, लेकिन मान लो पहली संतान लड़की उत्पन्न हो गई, दूसरी संतान होने वाली होगी ना, इस बार तो पक्का ही पोता चाहिए मैंने, इस बार तो पक्का ही पोता चाहिए। हाँ बहू, मतलब उसको टॉर्चर करते हैं। ये सच है, ये गलत नहीं है। बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हुए देखा है मैंने महिलाओं को, लड़के और लड़की के चक्कर में। वो लड़के और लड़की में फर्क समझते हैं, भेद समझते हैं। अरे लड़की भगवान का रूप, लक्ष्मी का रूप होती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे घर पे 2 फूल जैसी लक्ष्मियां हैं। उनको देखते ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। और दोनों ही लड़कियों का जब जन्म हुआ था मैंने पूरी स्कूल को मिठाई बांटी थी, स्टाफ, लड़के लड़के से सब कोई। अरे भगवान का आशीर्वाद, हाथ से कुछ दान पुण्य करने का मौका मिलेगा यार। और लोग पता नहीं किस सड़े हुए कोने से सोचते हैं दिमाग के। ऐसा आपने अखबार में 1000 जगह पढ़ा होगा कि नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंका जन्म लेते ही। अखबार में हर महीने में एक खबर आ जाती है। ये एक घिनौनी मानसिकता है लोगों की। और ये मैंने कहा ना, एक महिला होते हुए सास के मुंह से ये शब्द एक नहीं 1000 बार सुनने को मिलता है, मेरे तो पोतो ही हुई, मेरे तो पोतो ही हुई। अरे तुम क्या चाहिए, क्यों होगा पोता? वारिस चाहिए, औलाद चाहिए, वंश को आगे बढ़े। आपा वंश ने आगे बढ़ा, हम खैर तारा तोड़े। हाँ, जो को आमड़ो वंश आगे बढ़े, तारा तोड़ लिया है नीचे। समाज को नाम रोशन, समाज का नाम रोशन लड़कों से ज्यादा लड़कियां करती है, बेटों से ज्यादा बेटियां करती है। माँ बाप की सेवा करने की भी बात आए ना, मौका मिलने पे लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं रहती है। वो उनकी तुलना में 1000 गुना ज्यादा अच्छे से सेवा करती है। फिर भी पोता चाहिए, और पोता ही चाहिए आपको। तो आप किस दृष्टि से आप महिलाओं को प्रताड़ित करते हो? ये प्रताड़ित करना है तो इसको करो ना, तो गलती तो इसकी है भाई। इनमें तो भगवान ने एक ही प्रकार के अंडाणु बना रखे हैं, लड़का होगा या लड़की, ये जिम्मेदारी तो पुरुष की है। ये शुक्राणु तो यहां से आ रहा है, तो जूत ही ठोकना तो जा रही है, ठोको नहीं। ये सही है, गलत नहीं है ये। और अपना अंधा समाज महिलाओं को इस बारे में प्रताड़ित करता है।
यदि ऐसे ही प्रताड़ित होते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो पोते के साथ में घूमते हैं ना, इनके घर पे बहू नहीं मिलेगी कहीं। मैं तो कहता हूं समाज को ऐसा करना चाहिए कि उस घर में हम अपनी लड़की को कभी नहीं भेजेंगे जिस घर में कोई लड़की नहीं है। ये जो लड़कों के साथ में घूमते रहते हैं ना, यदि यही स्थिति रही ना तो ये गऊ के जाए घूमते ना सड़कों पे बैल, इस तरह से घूमते फिरेंगे, शादी सपने में भी नहीं होगी। यदि ये लड़कियों के साथ इस प्रकार से भेदभाव होता रहा तो समाज के लोगों को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ये भेदभाव क्यों? कहां लड़कियां आज IAS IPS बनती है, बड़े बड़े अफसर बनती है, मंत्री पद तक पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक जो चंद्रमा पे अंतरिक्ष में रहती, कल्पना चावला गई थी, आपको पता हो तो। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में 6 महीने बिता के आती है ना भाई। तुम्बा गिड़का में फिर हाँ क्या कर लिया अपन ने है? लड़के होके भी क्या उखाड़ा, कुछ नहीं ना। तो ये समाज के लोगों को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, कम से कम महिलाओं को तो सोचना चाहिए। है? भगवान ने लड़की उत्पन्न कर दी, आप उसको झाड़ियों में फेंक के जाते हो। है? जब जाओगे ना भगवान के पास, एक एक का हिसाब मांगेगा वो, आपको क्यों नहीं झाड़ियों में लटका के रखेगा। एक दिन नहीं, कई जन्म साल तक आप मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तेल में पकौड़ा गाड़ी भगवान। हाँ तो सही है। तो ये जो युवा पीढ़ी, इनको सोचना चाहिए थोड़ा। ये भेदभाव लड़के लड़कियों का नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बार फिर से कहता हूँ, खुदकिस्मत मानता हूँ कि मेरे घर पे 2 बेटियां हैं, और गर्व से सीना उठा के जिंदगी भर कहूँगा हाँ मैं 2 बेटी का बाप हूँ। बेटा भगवान न भी देना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ जाएगा। वो बेटियां मुझे सक्सेस होके वो सारी खुशियाँ देगी जो एक बेटे नहीं दे पाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे बेटियों का, ठीक है। ये केवल समाज की एक संकुचित मानसिकता है। यदि ऐसा कहीं मिलता है तो आप लोगों को इसका भरपूर और तिल खोल के विरोध करना चाहिए। ये कलाई पे राखी बांधने वाले किस्मत से मिलती है, हर किसी को मिलती नहीं है। एक राखी, एक रक्षा का बंधन, धागा जो होता है ना, वो बड़े किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसी सड़ी हुई मानसिकता लेके घूमते रहे तो बहू यहाँ आना बंद हो जाएगी। मैं तो फिर कहता हूँ, ऐसे लोगों के घर में अपनी लड़कियों की शादी करो ही मत जहाँ लड़की नहीं हो, क्योंकि वो लड़की की भावनाओं को नहीं समझ सकते। भाई लड़की की भावना को कौन समझेगा? जिसके घर में लड़की होगी। अब वहाँ यदि बहू बन के कोई लड़की जाएगी तो वे तो उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, वो तो उसको एक मशीन समझेंगे, वो तो उसको एक खिलौना समझेंगे घर पे काम करने का। यही होगा ना भाई। संवेदनाओं को कौन समझ सकता है? जिसके घर पे ऐसी चीजें वही तो समझ सकता है ना, बाकी थोड़ी समझ सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपका जो प्यार हमें मिल रहा है आप उसको इसी तरह से बरसाते रहिएगा। धन्यवाद।